नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे हैं। बहुत हमने चर्चा की है, बहुत सारी चर्चा की है, जिस तरह से बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर। खैर अभी भी कई जगहों पर परेशानी है, लेकिन आज हम बात करेंगे जो बिजली की दरें घटाई गई हैं। इससे जो शहर में रहने वाले ज़्यादा लोग हैं, जो उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, उनके लिए खुशी की बात है। सब्सिडी तो सरकार दे ही रही थी, लेकिन अब बिजली की बिल भी उन्हें कम आएगा। देखिए, बिहार में 1,20,00,000 विद्युत उपभोक्ता हैं और सरकारी बात सही है कि यदि बिजली की सब्सिडी सरकार नहीं दे तो 6.5 से 8 रुपए पर यूनिट बिजली लगेगी। लेकिन बिजली की दरें उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए, बृहत उद्योग के लिए एक अलग दर होती है। किसानों को तो 55 पैसे प्रति यूनिट ही बिजली मिलती है। और शहरी और देहाती दो तरह के ग्रामीण उपभोक्ता हैं। घरेलू उपभोक्ता 86% तो घरेलू उपभोक्ता है, जिसको डोमेस्टिक कंज्यूमर कहते हैं। सरकार ने उसी की सुधि ली है कि शहर में रहने वाले उपभोक्ता या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ता, तो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली सस्ती मिलती है और शहरी क्षेत्र में जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको बिजली महंगी मिलती है। डबल रेट था। 125 यूनिट फ्री बिजली तो सबको मिल रही है, वो तो है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र को हो या शहरी क्षेत्र को हो। अभी सरकार का फैसला आना बाकी है। अभी विद्युत नियामक बोर्ड के यहाँ बिजली बोर्ड एक प्रस्ताव लेकर गया था कि भाई हम तो सब कुछ महंगी हो गई, हम सब बिजली तो मेरे यहाँ कोई उत्पादन है नहीं। हमने 11,000 करोड़ से अधिक बिजली खरीदने के लिए एकरारनामा किया है और आने वाले वर्षों में और 7,000 मेगावाट हम बढ़ाएंगे। तो ये जो बिजली हम खरीद के बांट रहे हैं ये अभी घाटे का सौदा होगा। बात सही है कि विद्युत बोर्ड जितनी बिजली, 2 यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं और अभी इस साल उम्मीद की जा रही है कि कोई 17-18 हजार करोड़ से अधिक रेवेन्यू कलेक्शन होगा और 20,000 करोड़ अनुदान दे रही है। जो आपने उपभोक्ताओं की बात की, यदि अनुदान न दे सरकार तो बिजली कितनी महंगी हो जाएगी। तो अभी विद्युत नियामक आयोग के सामने जब बिजली बोर्ड ये प्रस्ताव लेकर गया कि अब 35% पर यूनिट बिजली बढ़ा दीजिए, तो कहा कि भाई आप तो घाटे में नहीं, लाभ में चल रहे हो आप लोग, तो फिर ये उपभोक्ताओं पर भार क्यों दिया जाए। तो विद्युत दर बढ़ाने के प्रस्ताव को विद्युत नियामक बोर्ड ने खारिज कर दिया। न सिर्फ खारिज किया बल्कि कहा कि जब कंपनी चल रहे हैं तो एक ही स्टेट में 2 तरह, जैसे हम सभी उपभोक्ताओं को, घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, तो सबको एक ही रेट पर बिजली दीजिए। तो उसके कारण से अभी 1.53 रुपये प्रति यूनिट जो शहरी उपभोक्ता हैं, जिसकी संख्या 27 लाख है बिहार में, तो उनको अब 1 अप्रैल से बिजली सस्ती होगी। मतलब वो एक ही रेट पर मिलेगा और 125 यूनिट जो फ्री बिजली है वो तो मिलती रहेगी, उसमें कहीं नहीं है। आपने प्रारंभ में एक चर्चा कर दी स्मार्ट प्रीपेड। देखिए, इतना सब जद्दोजहद के बाद भी आप तो जो लोगों की परेशानी हो रही थी उसी की चर्चा कर रहे थे। तो अभी 86 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड मीटर लगा है और उसको एक राहत सरकार दी है विद्युत बोर्ड ने कि जो जिन लोगों के घरों में प्रीपेड मीटर लगेगा उसको 25 पैसे प्रति यूनिट रियायत मिलती है। और अब फिर तो एक बड़ी रियायत कर दी सरकार ने कि 125 यूनिट जुलाई महीने से, चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने विद्युत उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी। तो 125 यूनिट फ्री बिजली तो सबको मिल ही रहा है। इसके कारण जो अभी 16,000 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही थी वो राशि बढ़कर अब 2000 कहिए कि 20,000 करोड़ बिजली बोर्ड को चलाने के लिए, पूरी व्यवस्था को करने के लिए सरकार अपने खजाने से देगी। लेकिन ये बात तो है कि हाँ, जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएंगे उनको थोड़ी बिजली और सस्ती मिलेगी। इतना रेट क्या जो शहरी वाले हैं, शहरी में मैंने आपको कहा 27 लाख जो विद्युत उपभोक्ता हैं जो शहर वाले हैं, उनको निश्चित इसका लाभ मिलेगा। तो ये निश्चित रूप से एक खास करके शहरी। ये फैसला अभी क्यों? अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। नहीं, देखिए, चुनाव से रिलेटेड नहीं है ये। नीतीश कुमार का रिटायरमेंट हो रहा है इसलिए जाता है? नहीं, इसको इस ग्रुप में भी नहीं। देखिए, एक कहाँ है, बिजली बोर्ड तो कह रहा था कि आप बिजली का रेट बढ़ाइए, 35% बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। तो वहाँ सुनवाई हुई, बजाबता एक तरह से कही न्यायिक सुनवाई। अमीर सुबहानी जो एक्स चीफ सेक्रेटरी थे वही अभी विद्युत नियामक बोर्ड के चेयरमैन हैं, 2 और मेंबर हैं। तो अभी सुनवाई के बाद कल ही ये फैसला आया और विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत दर बढ़ाने के प्रस्ताव को तो खारिज ही कर दिया और एक नई राहत दी है। 1 अप्रैल से इसका फायदा मिलेगा। हाँ, 1 अप्रैल से शहरी उपभोक्ताओं को जो 27 लाख की संख्या है उनको 1.53 रुपये प्रति यूनिट की रियायत मिलेगी, राहत मिलेगी और 125 यूनिट तो फ्री बिजली मिलेगी। अभी था ना कि 125 यूनिट के बाद अभी 100 और अतिरिक्त करते हैं तो कुछ और रेट
200 करते हैं तो कुछ और रेट। अब कहा कि नहीं इस तरह का रेट नहीं चलेगा। एक सिंप्लीफाई जैसे ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को आप दे रहे हैं, इसी तरह से इनको भी दीजिए। अच्छा, एक सवाल है सर, ठीक है अब तो नीतीश कुमार की विदाई भी होनी है सर, लग क्या रहा है कंफर्म ही है? और इसमें भी अब कोई कहीं क्यास लगाने की जरूरत है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब हम दिल्ली की राजनीति में जाएंगे। अपने जीवन में जो एक हाउस बचा था राज्यसभा जाने की, उन्होंने खुद ही ये तय किया। अब तो इलेक्ट हो गए हैं, अब 16 तारीख को इलेक्ट हो गए हैं, और जो नियम कानून संविधान बना हुआ है उसमें 14 दिनों के अंदर उनको 2 हाउस में कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। एक हाउस की मेमोरी छोड़नी होगी। यदि नहीं छोड़ेंगे 30 मार्च तक तो उनकी राज्यसभा की मेमोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये नियम बना हुआ है, तो इसलिए उस नियम से बंधे हुए हैं। अब उनको तय करना है। नाउ ही इज इलेक्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा और काउंसिल के मेंबर हैं ही, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बदलना है। उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, जो नई सरकार आएगी या कोई भी सरकार आएगी, ये जो 125 यूनिट फ्री बिजली करके गए हैं नीतीश कुमार, ये अगली सरकारों के लिए हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, देखिए जो जिन रियायतों के भरोसे 60,000 करोड़ का खजाने पर भार दे करके नीतीश गवर्नमेंट ने चुनाव के पहले फ्री बीज रियायत दी थी, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया, 125 यूनिट फ्री बिजली दी गई, 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए गए, उसकी भी संख्या 1,86,00,000 है। और आज ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो बची महिलाएं हैं, हमको तो 94 लाख परिवार को देना था, तो अभी 46 लाख ही पूरा है, तो सबको भी हम पैसा देंगे और महिला को स्वरोजगार के लिए बढ़ाएंगे, ताकि गांव की गरीबी दूर हो, और उसमें सभी जाति धर्म के लोगों को ये राहत देने की उनकी मंशा है। तो नीतीश कुमार की जो मंशा है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिजली की बिल अब कम आएंगे, नीतीश कुमार की सरकार का ये बड़ा फैसला, और 1 अप्रैल से आपको राहत मिलेगी। अगर आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं तो थोड़ी राहत और मिलेगी, ये बात भी है। लेकिन अब जो नई सरकारें आएंगी, 125 यूनिट फ्री बिजली का जो ये वादा है, जो ये चल रहा है बिहार में, उसे हटाना पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। नीतीश कुमार की सरकार ने यह फैसला ले तो लिया है। देखिए, जो घरेलू उपभोक्ता हैं उन्हें पहले 5 रुपए 52 पैसे प्रति यूनिट बिजली बिल देना पड़ रहा था, अब ये घटकर हो जाएगा 4 रुपए 12 पैसे, यानी कि बहुत राहत मिलेगी। 125 यूनिट बिजली फ्री मिलना ही है। हम साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो नई सरकारें आएंगी, नई सरकार का गठन भी होना है। नीतीश कुमार क्योंकि राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, इस्तीफा देंगे, 26 मार्च तक उनकी समृद्धि यात्रा है, उसके बाद वो इस्तीफा देंगे और फिर बिहार में नई सरकार बनेगी। जो भी सरकारें नई बनेगी उसके लिए 125 यूनिट बिजली फ्री जो राज्यवासियों को मिल रही है, उसे हटा पाना बहुत ही मुश्किल है, कह सके नामुमकिन है। यदि ऐसा वो करते हैं तो फिर आगे इसका परिणाम जनता की अदालत में बहुत भारी भुगतना पड़ेगा। लेकिन खैर, नीतीश कुमार की सरकार ने जाते जाते एक और बड़ा फैसला लिया, एक और अहम निर्णय लिया। विद्युत विद्युत विभाग की ओर से जो कुछ कहा गया, जो कुछ तैयारी की गई थी रेट बढ़ाने के लिए, लेकिन खैर ये नहीं हो पाया। और इसके बाद अब बिहार वासियों को काफ़ी ही इसका लाभ मिलने वाला है। बिहार राज्य में बिजली अन्य राज्यों की तरह कम दामों पर मिलेगी, और जो 2 अलग अलग स्लैब बांटे गए थे, यानी कि जिनका 200 रुपये प्रति यूनिट से 200 रुपये, माफ़ कीजिएगा, जिनका 200 यूनिट से ज़्यादा बिल आएगा उनके लिए कुछ अलग मानक दर थे, जिनका 100 यूनिट से अधिक आएगा उसके लिए कुछ अलग मानक दर थे, जिनका 400 यूनिट से अधिक उपयोग करेंगे उनके लिए कुछ अलग रेट था। तो ऐसे में इन सभी को एक स्लैब में लाकर इलेक्ट्रिसिटी विभाग की ओर से, ऊर्जा विभाग की ओर से ये जो पहल की गई है, सरकार का फैसला भी इस पर आ ही जाना है। और 1 अप्रैल से जब नई दरें लागू होंगी तो इससे आम लोगों को काफ़ी सुविधा होने जा रही है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में जो फैसला नहीं हुआ, सोचिए 1 अप्रैल से पहले वो सरकार ने करके आम लोगों के चेहरे पर खुशी दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।